इसके बाद में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 में आप लोगों को दिख रहा होगा ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऑलवेज होती हैं आउटवर्ड। अगर वही आपका नेगेटिव चार्ज है तो उसमें होंगी इनवर्ड। आपको देखने में लग रहा होगा पॉजिटिव चार्ज है तो जो आपकी फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में पहला पार्ट आपसे क्या कहा गया है, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल, यानी कि आपसे साइन पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस के BP माइनस BQ। BP माइनस BQ दिया गया यानी कि हमें इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा और Q पॉइंट से निकालना होगा इस चार्ज के लिए। फिर BB माइनस BA पूछा है। तो सबसे पहले पहला पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल आपका होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। अब यहाँ पे ये अगर सब कांस्टेंट है तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। अगर रेडियस ज़्यादा है या डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब पोटेंशियल कम होगा। अब मैं अगर इस चार्ज के लिए बात करूँ P, यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो कम है इन कंपेरिजन पे, यानी कि जो RQ है वो आपकी ज़्यादा है। RQ जो है वो आपकी ग्रेटर देन है किससे, RP से। अब ये इन्वर्सली है यानी कि पोटेंशियल जो Q का है वो आपका लेस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू BP, यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अगर मैं BP माइनस BQ की बात करूं तो ये आपका हमेशा कैसा रहेगा, अगर पॉजिटिव में से हम निगेटिव को यानी कि ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज आपका रहता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो आपका लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, यानी कि ये आपकी कैसी वैल्यू निकल आई, ये निकल आई पॉजिटिव। सेकेंड केस में बात करने BB माइनस BQ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड निकालूं तो A पॉइंट पे क्या होगा, डिस्टेंस कौन सी पास वाली है, A पॉइंट आपका पास है, यानी कि डिस्टेंस जो A वाली है RA, ये RA आपकी लेस है इन कंपेरिजन टू RB, ये RB ज़्यादा है। तो पोटेंशियल सिंपली हम लोग कह सकते हैं जो BB पे है वो आपका ज़्यादा होगा, BA पे कम होगा, यानी कि जो BB माइनस BA है वो आपका ऑलवेज कैसा रहेगा, ये भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आप लोग समझ रहे हैं। बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या गिवन है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P। ठीक है, Q और P के बीच में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो बी पार्ट में पहली बात तुम्हें पता है U = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R होता है। ठीक है, अब हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव आपका रखा है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको सिंपली नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस का चार्ज। तो हमें पता है अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो वो कैसी रहेगी, वो आपकी होगी निगेटिव। अगर मैं UP की बात करूँ ये भी निगेटिव है, UQ की बात करूँ तो ये भी आपकी पॉजिटिव निगेटिव ही रहेगी, यानी दोनों केस में निगेटिव एनर्जी आएगी। यहाँ पे अगर UP की वैल्यू की बात करूँ तो इंटू R हो जाएगा और P के लिए RP हो जाएगा और Q के लिए 4πε0 इंटू RQ हो जाएगा। अब अगर मैं UQ माइनस UP करता हूँ तो UP माइनस UQ ये आपका 1/4πε0 है, 1/4πε0 और ये निगेटिव है Q का, सॉरी ये वाला Q का है तो निगेटिव है, निगेटिव में वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 1/RQ माइनस तो ये डिफरेंस के लिए आ रहा है और माइनस ये वाला, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 1/RP। अब यहाँ पे देखने में क्या पता चल रहा है, ये आपकी पॉजिटिव है, साथ में ये वैल्यू ज़्यादा भी है, ग्रेटर भी है, और ये वाली वैल्यू क्या है, ये आपकी निगेटिव है, यानी कि ज़्यादा वाली वैल्यू से कम वाली को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। ये तो समझ गए होंगे कैसे आ जाएगी। वैसे ही दूसरी बात अगर मैं दूसरी तरह समझाऊँ तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपका BA जो है वो ज़्यादा है, सॉरी ये BP है, BP आपका ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू VQ। अब अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूं, इसको नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव में क्या होगा, ये आपका साइन बदल जाएगा, यानी कि नेगेटिव में जो आपकी वैल्यू कम है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो माइनस का BQ ज़्यादा हो जाएगा और BP आपका बढ़ जाएगा। ये माइनस BQ क्या बचा है, ये पूरा क्या है, माइनस जो Q था। अब अगर देखें तो यहाँ से W = होता है BQ, मैंने यहाँ पे W की जगह पोटेंशियल एनर्जी कर दी, B पोटेंशियल B ही रखा और इसकी जगह -4 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है जो B पे है वो ज़्यादा हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और P पे जो है लेस हो जाएगी। वैसे भी हम देखें तो अगर
निगेटिव चार्ज जा रहा है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका फ्लो करता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। अब इसके बाद में बात करते हैं बी और ए, इस दूसरे वाले चार्ज के लिए। तो बी और ए में क्या होगा, यहाँ पे भी चार्ज अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने मान लिया यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव यहाँ पे भी निगेटिव। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की, तो बी भी यहाँ पे मैंने देखा था क्या था कि बी बी माइनस बी ए बड़ा था, यहाँ पे अब निगेटिव चार्ज है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका बी ए माइनस सॉरी बी ए जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा बी बी से, अगर मैं माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है। अगर बी बी आपका पहले बड़ा था बी बी, अब यहाँ पे बी बी क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी आपका पॉजिटिव निकल के आएगा, इसी सिमिलर ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह। थर्ड में आपसे क्या कहा है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ नेगेटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मैं नेगेटिव चार्ज को Q2 P पे लेके आ रहा हूँ, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यस, और ये हमारी फोर्स की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल दोनों के बीच का है 180, हमें पता है W = होता है। अगर मैं P की बात करूँ तो भी वो उल्टा ही है, तो ये आपका हो जाता है P और माइनस का P हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ना समझे तो W = होता है आपका Fs, फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, cos 180 की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, यहाँ पे जिधर आपका यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा, अब यहाँ पे लिए किसको जा रहे हैं हम लोग, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A। अब B to A निगेटिव लेके जा रहे हैं, अगर इसको निगेटिव लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लेके जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लेके जा रहे हैं, इसका मतलब जो आपका वर्क डन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। फोर्थ केस में क्या कहा गया है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम B to A। अगर यहाँ से निगेटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, यहाँ भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सॉरी, ये आपका इधर के लिए, ये दूर के लिए जाएगा, ये वाला भी दूर के लिए जाएगा, दोनों मतलब एक दूसरे में रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे। और जब भी रिपल्सन लगेगा तो इनकी वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी इनकी डिक्रीज करेगी। जब वेलोसिटी की बात आती है तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी डिक्रीज होगी।